बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयाँ मजीद 15 खारिज जहन्नुम वासिल, मस्तूंग, बोलान, वाशिक, आवारान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में ऑपरेशन। खारिज की कब्जा से बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के बायस खारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा, नकलो हरकत महदूद। लकी मरवत ने गश्त पर मामूर एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग, कांस्टेबल साजिदुल्लाह शहीद, मोहम्मद वकास जख्मी। शहीद की मैयत और जख्मी कांस्टेबल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला, 4 नशस्तों पर पोलिंग कल होगी। LA-14 धीर कोट से नून लीग के फैसल आज़ाद का PPP के मुबशर इजाज से मुकाबला। LA-15 वसी बाग में नून लीग के मुश्ताक मिन्हास और PPP के सरदार ज़ियाउल कमर मद्दे मुकाबिल। LA-16 शर्की बाग में नून लीग के सरदार मीर अकबर का मुकाबला PPP के कमर जमान से होगा। LA-17 हवेली में नून लीग के चौधरी मोहसिन और वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर मद्दे मुकाबिल होंगे। कालादम एक्शन कमेटी ने शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना को अगवा कर लिया। बरहना करके तशद्दुद, गैर अखलाकी वीडियोस बनाई। बाहर बैठकर कश्मीर पुलिस को गालियां देने वाले कालादम तंजीम के हकीकत आकिब शहीद के वालिद से पूछें। आज ही आज़ाद कश्मीर का यौम शहदा पर तकरीब से खिताब कहा। आकिब जावेद ने एम्बुलेंस में जाम शहादत नोश की। कालादम कमेटी ने शहीद की लाश को 4 दिन तक रोक कर रखा। ज़मीनी हकायक जाने बगैर प्रोपेगेंडा करने वाले बताएं सीना चाक करके जिंदा जलाने वाला जालिम था या मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला। पुलिस वाले गोलियां लगने से जख्मी हो जाएं तो जालिम और गोलियां मारने वाले मजलूम, ये कौन सा इंसाफ है। आलमी मंडी में कीमतें बरकरार रही तो अगले 2 दिन में आवाम के लिए अच्छी खबर आ सकती है। पेट्रोल की कीमत में रोजाना 3 से 5 रुपए तक कमी का इम्कान है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पेट्रोलियम कीमतों के तयन के लिए किसी शख्सियत या हुकूमत के रहमो करम पर रहने की जरूरत नहीं। शफाफ निज़ाम के तहत आवाम खुद भी पेट्रोल की कीमत का हिसाब जांच सकते हैं। पेट्रोल की कीमतों के तयन का शफाफ तरीकाकार वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक नाफिज है। आज़ादी के 80 साल बाद भी तवानाई के लिए दरामदाद पर इन्हिसार बड़ा चैलेंज है। मक्का मुआहदे से सऊदी अरब की मुआशी कुव्वत, तुर्किया की सनती महारत और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत मिलकर नया रुख देंगी। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को मुल्क भर में धरनों का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के गवर्नर हाउसेस के सामने धरने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लेवी के नाम पर आवाम से 8,000 अरब रुपये लिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया में कहीं इतनी नहीं बढ़ी। पाकिस्तान में आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया। रिफाइनरीज को बेहतर बनाकर दरामदी बिल में नुमाया कमी लाई जा सकती है। हालात साजगार करना हुकूमत का काम है। अफगान सरहद पर तजारत अमली तौर पर ख़त्म होगी। अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। मक्का मुआहिदा आलम इस्लाम के ममालिक के लिए अहम पेशरफ्त है। मुआहिदे में ईरान को भी जल्द शामिल होना चाहिए। ईरान ने अपने हरमज़ खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक शराइत में कहा गया कि अमेरिका ईरान को धमकाना और तौहीन करना बंद करे। ईरान और इसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म की जाए। आपने हरमज़ की बहरी नाकाबंदी उठाकर खित्ते से अपनी अफवाज वापस बुलाए। जंग नुकसानात का पूरा मुआवजा। ईरानी कौम पर आयद गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म। मुजमिद ईरानी असासे गैर मशरूत तौर पर जारी किया जाए। अमेरिका ने रवैया तब्दील न किया तो आपने हरमज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सदर की अमेरिका को मफाहमत की पेशकश। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मौजूदा सूरत हाल को मुआहदे के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मफाहमत पर मजबूर किया। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU के तहत ईरान और ओमान की मुश्तरका गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, जिस पर हमें भी रद्द अमल देना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में एक टीम की ज़रूरत होती है ताकि मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से निपटा जाए। अमेरिका से मुतल्लिक ईरान का रवैया नहीं बदला। अमेरिका और इसराइल जानते हैं सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। बोनेर में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। मरने वालों में 2 बच्चे और खातून शामिल। वाक़या साबिक़ा दुश्मनी का शाखसाना, मुलज़मान फरार। जख्मी 2 अफराद को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। मीर रजा हलाकत केस में कत्ल की दफा शामिल। नई तहकीकाती टीम असर नौ तफ्तीश का आगाज करेगी। शाहिद का जायजा लिया जाएगा। नई तहकीकाती टीम जाए वक़्वा लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछताछ करेगी।
फिलिपाइन की दारुलहुकूमत मनीला में बारिशों से सड़कें ज़ेर-ए-आब, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना, रोज़मर्रा ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर, मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान।